मार्जिनलाइज सेक्शन है भारत का, उसने क्या क्या अचीव किया, कहाँ तक पहुंचा, उसे जो मिलना चाहिए था मिल पाया कि नहीं, जब तमाम लोगों की बात हो रही है। उस वक्त में आर्थिक मुक्ति की बात आई और उसी दौरान बात। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2। तो इसमें हर एक आदमी का एक शेयर होगा, वो भी 2500 रुपीज का, उसके ऊपर उसका शेयर नहीं होगा। तो ये किसी के मालिकाना बैंक नहीं होगी। बाबा साहब ने ये एक्ट तैयार किया है, कोऑपरेटिव एक्ट, कि हम बड़े बड़े बिजनेस नहीं खड़े कर सकते और इसलिए एक दूसरे का कोऑपरेशन करके, सहकार्य करके, एक दूसरे की मदद करके हम ये काम कर सकते हैं। इसलिए इस कोऑपरेटिव एक्ट को अगर तैयार करना है किसी स्टेट में तो 4000 लोग इकट्ठा हो जाए। अच्छा, मान लीजिए कि आपने और आज का वीडियो एक नए टॉपिक पर है और आपके लिए खुशखबरी भी है। अब बाबा साहब के नाम पर खुल गया बैंक और यदि आप चाहें तो वहां आप अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। जब आरबीआई की स्थापना हो सकती है प्रॉब्लम ऑफ रुपीज नामक बुक से, आरबीआई की स्थापना हो सकती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, यदि आप समझ ना पा रहे हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी बाबा साहब की प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ नामक बुक से और अब बाबा साहब के नाम पर ही बैंक खुल गया है और इनके नाम को नेशनल और प्लस इंटरनेशनल तक ले जाया जाएगा और इनके बैंक सब कोई अपना अकाउंट वहाँ खुलवा सकते हैं और मैं भी और जो बाबा साहब के चहेते हैं तो ज़रूर खुलवाएं उसमें अकाउंट। ओके, और इसको पूरा समझें और वीडियो को अच्छे से देखें। ओके, एक बात और, आप लोग मुझे मेरी वीडियो को अपना प्रेम नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना प्रेम बनाए रखें मेरी वीडियो को। ओके, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखें और शेयर करें और चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका फुल वीडियो बना दूंगी। ओके, आई होप आप लोग तैयारी कर रहे होंगे गवर्नमेंट जॉब की और मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती ही हूँ और पता नहीं है सब लोग डिग्री डिप्लोमा ले लेके बेरोज़गार हो रहे हैं और इसलिए डिग्री डिप्लोमा लेके वैसे अब सुपर टेट, आई होप सुपर टेट आ ही जाए 2024 तक, तो आ ही जाएगा क्योंकि चुनाव का मुद्दा है, तो हो सकता है आ जाए और देखने को मिले। आप लोग भी लगे रहिए और जैसे कि मैंने बताया था, आप लोग कोई साइड इनकम करना चाहते हैं, साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं, क्योंकि आप पता यदि कमेंट में नहीं करेंगे तो आप लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि हम कैसे साइड इनकम कर सकते हैं, जो कि मैं विथ प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके, और जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट में बताएं। मिलते हैं, अच्छे से इस वीडियो को पहले देख लीजिए क्या क्या जानकारी है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो बैंक खुल गया उसकी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, ले लीजिए अच्छे से। ओके, कि राजरत्न अम्बेडकर जी ने जिक्र किया कि इन्होंने एक मल्टी कोऑपरेटिव बैंक जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे है उसको एस्टैब्लिश किया है, 1 अप्रैल को किया, जब रिजर्व बैंक का फाउंडेशन डे होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो अब आपने जिक्र किया। जी, क्या है इसके बारे में बताएं जरा। देखिए, हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रॉब्लम ऑफ रुपी पर पूरी बैंकिंग सिस्टम काम करती है। आरबीआई की स्थापना बाबा साहब के इन रिसर्च के ऊपर हुई है। इस रिसर्च का इस्तेमाल ब्राह्मणिकल सिस्टम अपने लिए कर रहा है। आज एसबीआई देखो, एसबीआई लोन दे रहा है, वेव कर रहा है, लोन दे नहीं रहा, लोन देने के बाद वे ऑफ कर रहा है रहने का। उस बैंकिंग सिस्टम में हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? आरबीआई में हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? आप रिसर्च बाबा साहब का यूज कर रहे हो और उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो हमने सोचा, अगर ब्रिटिशर्स उस समय 1935 में आरबीआई बना सकता है और आज वो सारी बैंकिंग सिस्टम ब्राह्मणिकल सिस्टम के हाथों में है, तो बाबा साहब को पढ़कर, बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च पे काम करके हम अपनी बैंकिंग व्यवस्था क्यों नहीं खड़ी कर सकते हैं? तो मैं पिछले 2 साल से इसके लिए काम कर रहा था। बीच में लॉकडाउन लग गया और फिर हमारी स्पीड थोड़ी कम हो गई और फिर लॉकडाउन के बाद फिर से हमने स्पीड ले ली और 1 अप्रैल 2023 को हमने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का निर्माण किया। 1 करोड़ रुपीस हमको डिविजनल रीजनल ऑफिसर्स को, डीडीआर को देना होता है, वो हमने रेडी किया। मल्टी स्टेट यानी शुरुआत में कोऑपरेटिव, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर की ये बैंक है,
मल्टी स्टेट में हम क्योंकि इसका केंद्र बिंदु सेंट्रल ऑफिस महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के बॉर्डर के और 2 स्टेट्स हम लोगों को लेने थे। तो हमने छत्तीसगढ़ और कर्नाटक ऐसे 2 स्टेट्स और महाराष्ट्र, इन 3 स्टेट्स को लेकर हमने ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक तैयार की। अब इन स्टेट्स के बाहर भी हम लोग जाने की परमिशन हमको है। अब हम पंजाब के लोगों को कहेंगे, यूपी के लोगों को कहेंगे, बाकी की जितने भी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स के लोगों से यही अपील करेंगे कि हम जो अपना पैसा, ये ब्राह्मणिकल सिस्टम शुरू किया। आखिरी सवाल है मेरा, तो किस तरीके से लोग जुड़ेंगे? जैसे मान लीजिए ये बातचीत देखेंगे, निश्चित तौर पे लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी होगी कि अरे हम भी अपने स्टेट में करें। कैसे वो कांटेक्ट करेंगे, कहाँ पे करें? देखिए, हर स्टेट में हम बैंक्स के, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मल्टी स्टेट बैंक के हम रिप्रेजेंटेटिव्स तैयार कर रहे हैं। अभी प्रोसेस में है। अभी मेरी पंजाब में मीटिंग हुई, होशियारपुर में हमारी मीटिंग हुई, एडवोकेट रंजीत जी ने वो मीटिंग कंडक्ट की। उनके पास अब हम वो शेयर्स के फॉर्म दे रहे हैं। तो अलग अलग जैसे आपका मीडिया है, उसी तरह से मीडिया में हम बताएंगे कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मेरे फेसबुक पेज पे मैं सबके नंबर्स भी मैंने उनको देकर रखे हुए हैं कि अगर कर्नाटक में बात करनी है तो किनसे बात करनी है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स हम देंगे। फेसबुक पेज पे अगर कोई फॉलो करे तो वहां से उनके स्टेट के बारे में जानकारी यस, हर स्टेट में अब इसकी हम लोग एक विधिवत वेबसाइट तैयार करेंगे और हर स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, और किसी को शेयर होल्डर होना है तो फॉर्म वहीं पर मिल जाएगा। और अब तो हमें, क्योंकि 1 करोड़ रुपीस हमने जमा किए हैं, अब हमको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नाम से, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के नाम से खाता मिल गया है। तो अब उस खाते में डायरेक्टली लोग पैसा भर के अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सारे स्टेट में जहाँ पे ये 3 स्टेट में तो होगा, 3 स्टेट में हम शेयर होल्डर बना सकते हैं। बैंक अकाउंट होल्डर पूरे देश में से बना सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं बना सकते। लेकिन शेयर होल्डर बनाने की भी प्रक्रिया, क्योंकि मैंने आज अकाउंट में खाता ओपन कर सकते हैं। खाता ओपन पूरे भारत से कहीं से भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि मैं मुझे खाता खोलना है और मैं बिहार के किसी गांव में हूँ या फिर लखनऊ में हूँ, तो मुझे कहाँ जाना है बैंक? हमने इसलिए एक रूल बनाया है कि जिस तहसील से 500 बैंक होल्डर्स मिल जाए, वहां पर एक ब्रांच वहीं पर खोल देंगे। हम ब्रांच में जाते हैं। हाँ, ब्रांच में जाता है। उसके बाद हमारे पुणे के आईटी प्रोफेशनल है, उन्होंने ये मेरा कॉन्सेप्ट सुन के मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि आज पेटीएम को और ये जो आईआरबी क्या ये इन्होंने शुरू किया है, जो टोल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होता है, वो उनका है, उनका कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कहा कि अगर आपकी बैंक फास्ट ट्रैक, तो ये फास्ट ट्रैक का उनका ये सारा काम है, तो वो हमको उनकी आईटी का जो सर्विस है वो दे रहे हैं। यानी हमारे लोगों को अभी ब्रांच में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कार्ड हम बैंक अकाउंट होल्डर्स को देंगे, वो अपना पैसा किसी भी एटीएम से एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमको अपने ही एटीएम वहां पर डालने होंगे, किसी भी एटीएम से सारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस आप उससे कर सकोगे, वीजा हो या रुपी हो, ये सारा उसको उस कार्ड में मिल जाएगा। तो हमने जो बैंकिंग सिस्टम खड़ी की है, ये पूरी प्रोफेशनल तरीके से खड़ी की है हमारे, और 5 साल में हम इसको नेशनलाइज लेवल पर लेके जाएंगे और 10 साल में इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। क्योंकि आज हम कनाडा में हैं, अब कनाडा के लोगों को हम कहेंगे कि आपके पैसे किसी कनाडियन बैंक में मत रखो, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बैंक में रखो। और ये बी.आर. अम्बेडकर बैंक तो हमारी स्टेट वाइज खड़ी होगी। मेरा विजन हमेशा ये है कि अगर बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रुपी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन सकती है, तो बुद्धिस्ट बैंक ऑफ इंडिया भी बन सकती है, आरबीआई बन सकती है, तो बीबीआई क्यों नहीं बन सकती? तो हमारी ये एपेक्स बॉडी होगी बुद्धिस्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो सभी कंट्रीज में अम्बेडकराइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मल्टी स्टेट बैंक्स हम लोग बनाएंगे, हर स्टेट में बनाएंगे, वो उसको गवर्न करेगी। यानी हम लोगों को, हम ऐसी सिस्टम तैयार कर रहे हैं कि हमको अपनी सेपरेट सेटलमेंट जो बाबा साहब ने कम्युनल अवार्ड के माध्यम से लाई थी, वो सेपरेट सेटलमेंट हम रिवाइव कर रहे हैं। कब तक आ जाएगी वेबसाइट? एक 6 महीने तक हम लोग इसको अपग्रेड लेवल पे लेकर आ जाएंगे, और 6 भी नहीं, 3 महीने में ये पूरी बन जाएगी वेबसाइट। और वेबसाइट के माध्यम से सारे ट्रांजैक्शंस और पूरी प्रोफेशनल तरीके से, मेरा विजन ये है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक नेशनलाइज बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके बगल में हमारी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बैंक बैठे, इस तरह से हम काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और वो जो सपना है, जब कोई व्यक्ति सपना देखता है और उसके बारे में बातें करता है, तो उसके चेहरे पे दिखती है खुशी, और बहुत चीजें होती है बताने को। फिलहाल बड़ा कदम है, आर्थिक मुक्ति की बात अब हो चली है, क्योंकि रिजर्वेशन से जितनी नौकरियां मिलनी थी संभवतः मिल चुकी हैं, अभी मिलती रहेंगी। लेकिन जब तक आप बिजनेस की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आर्थिक मुक्ति के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक इस सिस्टम में बाहर निकल के और रूल करने की स्थिति में नहीं आएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं राजतन जी। आप देखते रहिए दलित दस्तक, और इन्होंने बताया कि इनके फेसबुक पेज को फॉलो करिए। हम उम्मीद करते हैं कि यह सपना साकार हो जी, और सपना कैसे साकार होगा, निश्चित तौर पे पहली जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आपकी भी है। और ये कैसा बैंक होगा जो सॉरी टू से बाप का नहीं, हमारे बाबा का बैंक होगा। ऑब्वियसली थैंक यू सो मच। देखते रहिए दलित दस्तक। कनाडा से मैं शुभ दास, हमारे चैनल को